हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। मैं हूं छवि सोनी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अकाउंट्स पेपर 4 सॉल्व कर रहे हैं। गाला पेपर सॉल्यूशन 1 2 3 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स के तीनों पेपर्स अपलोड कर दिए। इसके बाद मैं इको ओसी भी स्टार्ट करने वाली हूँ। एज सुन एज पॉसिबल स्टेट्स के भी अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेगुलरली वीडियोज़ देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। रेड डॉट से जो मार्क किए गए ऑप्शंस हैं वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो एमसीक्यू है उसका करेक्ट ऑप्शन है बी। सेकेंड एमसीक्यू करेक्ट ऑप्शन इज एन एक्सपेंस, ऑप्शन ए। थर्ड एमसीक्यू का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फॉर फोर्थ क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, ₹88,000। इसी तरह से फिफ्थ के लिए सही है आंसर रिजर्व फंड। नाउ सिक्स्थ, यहाँ पर आप सारे देख सकते हैं, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी के आगे जो मार्क किए गए हैं वो उनके सही आंसर्स हैं। इन सभी को प्लीज़ मार्क कर लीजिए। इसमें कोई डाउट्स या क्वेरीज हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। 20 एमसीक्यू में सी ऑप्शन करेक्ट है, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो स्टेटमेंट। सेक्शन बी के क्वेश्चंस आप देख लीजिए, राइट। नाउ सेक्शन सी, यहाँ पर सेक्शन सी में आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं? एनी 4 क्वेश्चंस, 31 to 36। 7 में से आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है। आप कोई भी 3 छोड़ सकते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस एक बार अच्छे से देख लीजिए। एंड येस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसेस। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि वीडियो में पीडीएफ बहुत फास्ट मैंने जो दिखा दी है। सो लास्ट के जो वीडियोस है उसमें आप प्लेबैक स्पीड थोड़ी सी कम करके देख लीजिए, बट अब मैं इसमें सारी जो अच्छे से पीडीएफ है वो दिखाने वाली हूँ, तो आपको वैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेक्शन सी आंसर 31, यहाँ पर देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, राइट। ये कंप्लीट आंसर है। हर्ष, यश एंड रवि, जो तीनों पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट जो माइनस किया, अब यहाँ पर आंसर आ चुका है। ये जर्नल एंट्रीज दिखानी है लास्ट में। हर्ष अकाउंट डेबिट 1200, यश अकाउंट डेबिट 2400, और वो क्रेडिट किसको हो रहा है? रवि को 3600 रुपीज़। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर 31। आंसर 32 देख लेते हैं। आंसर 32 में आपको 3 पार्टनर्स दिए गए हैं, उनका न्यू एंड ओल्ड रेशियो दिया गया है। अगर गेन रेशियो फाइंड करना है तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर देंगे, और तीनों पार्टनर्स के रेशियो जो है वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इस तरह से। 5 12 60, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और ऊपर भी न्यूमरेटर्स को सेम एज मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं संजू एंड मंजू जो 2 पार्टनर्स हैं उन्होंने सेक्रीफाइस किया है 1/60 एंड 3/60, यानी 1:3 में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। एंड अंजू हैज़ गेन बाय 4/60, यानी 1/15, ठीक है। इतना उसने गेन किया है। सो दिस इज़ द आंसर। फिर से देख लीजिए। आंसर 32 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आंसर 33 एंड 34 जर्नल एंट्रीज है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से दी गई है। इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट। आई होप आपका ये कंप्लीट हो चुका है। लेट्स स्टार्ट। आंसर 35, ठीक है। 35 डिबेंचर वाला था, उसमें से आपको जर्नल एंट्रीज लिखनी थी। ये सारी जर्नल एंट्रीज देख सकते हैं डेट वाइज। डेट आपको सही से लिखनी है। लेट्स मूव फर्दर। 35 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 में जर्नल एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स एंड टू सुधा ट्रेडर्स। तो इस तरह से ये जर्नल एंट्रीज यहाँ पर सॉल्व कर ली है। और ये जो अमाउंट हमने फाइंड की है, जो अमाउंट हम लेकर आए हैं, वो नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स पहले उसके लिए फाइंड करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स कैसे आएंगे? टोटल अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर्स, यानी यहाँ पर पेमेंट कितना किया था? 7,68,000 का पेमेंट हुआ, आप देख सकते हैं सुधा ट्रेडर्स ने किया था। एंड द इशू प्राइस वाज 120, तो डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स मिल जाएंगे, जिसका हमें 12% फाइंड करना था डिबेंचर्स में। सो दिस इज़ द वे कि आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, राइट। आई होप यहाँ पर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सेक्शन डी में आपको एनी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 37 to 41, एंड मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करवा रही हूँ, राइट। लेट्स स्टार्ट। ये जो टिक किए हैं 37, 38 एंड 39, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं।
आंसर 37 सेक्शन डी, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं आप कंप्लीट आंसर कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सारी मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया है। मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, ये एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने की मेथड है। जो टोटल वेटेड प्रॉफिट फाइंड किया है उसे हमें डिवाइड करना है टोटल वेट से, राइट। और हमारा आंसर आ रहा है 1,26,000। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड यानी टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ 10 लाख रुपीज़ इसका आंसर आ रहा है। एक्सपेक्टेड रेट है 10%। कैपिटलाइज प्रॉफिट जो है उसकी फॉर्मूला लगा दी एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट। सो द आंसर इज 12,60,000 रुपीज़। गुडविल यानी कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, सो द आंसर ऑफ गुडविल, ठीक है, जो आंसर आ रहा है गुडविल का वो है 2,60,000। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये 5 स्टेप्स कंप्लीट एंड 37th हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 38th क्वेश्चन, ईयर्स ऑफ परचेज ऑन एवरेज प्रॉफिट। ये फॉर्मूला का नेम है। ईयर्स हमें दिए 5 ईयर्स ऑफ परचेज और इस तरफ टोटल प्रॉफिट आप देख सकते हैं, राइट। और जो 4 ईयर्स दिए थे इसलिए हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए टोटल प्रॉफिट था 2,40,000। ब्रैकेट्स है यानी ये नेगेटिव है, ठीक है, माइनस में जा रहा है तो उसको लेस करना है। सो हमारा टोटल प्रॉफिट है 2,40,000 डिवाइड बाय 4 बिकॉज 4 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट हमें गिवन थे। सो 60,000 इज़ द आंसर। अब एवरेज प्रॉफिट को हम ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। 60,000 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 3 लाख रुपीज़। लेट्स स्टार्ट 39th क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन आप ये कंप्लीट देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो इनकम्स है फ्रॉम सेल्स एंड फ्रॉम अदर इनकम्स, टोटल इनकम्स दिखा दिए यहाँ पर। लास्ट में आप इंक्रीज डिक्रीज फाइंड करेंगे। आई होप मैंने ऊपर जो लिखे हैं ये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ठीक है। फिर 5 - 4 यानी कॉलम्स के जो नंबर्स गिवन है उसमें से हमने माइनस किए हैं। लास्ट में टैक्स जो डिडक्ट करेंगे 30%, उसके बाद का आंसर आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फाइन, सो नेक्स्ट स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ई। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो मैं 3 क्वेश्चन से सॉल्व करवा रही हूँ। 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ये 42 वाला सॉल्व कर रहे हैं। अंकिता, ईशा एंड द थर्ड पार्टनर इज अर्पिता, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। जो 43rd क्वेश्चन है वो नहीं सॉल्व करवा रही हूँ मैं आपको। 44 हम सॉल्व कर रहे हैं, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है। 45 एंड 46, सो इन सब का सोल्यूशन देख लेते हैं। 46 वाला करवाऊंगी, 45 वाला स्किप कर दिया है। एनी 3 कहा था तो ऑप्शनल है, बट इफ़ अगर आपको चाहिए, अगर आपको वही सेम सम सॉल्व करना है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सेक्शन ई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 42 जो मैंने कहा था आपको, ये रहा 42 वाला क्वेश्चन, इसे कंप्लीट देख लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, ये पूरा यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द अमाउंट्स आर गिवन हियर। जो बैंक कैश एंड बैंक अकाउंट है उसका बैलेंस आया 92,400। उसके बाद बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, इस तरफ बैलेंस शीट है अंकिता, ईशा एंड अर्पिता, राइट। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 2,42,000 रुपीज़। आंसर 44। पहले हम नेसेसरी कैलकुलेशंस देख लेते हैं। गेनिंग रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन है इन देयर गेनिंग रेशियो। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप देख सकते हैं डिविजिबल लॉस आया है इन लोगों में, ठीक है। डिविजिबल लॉस है, कैपिटल अकाउंट्स में जा रहा है वो, इस तरफ 3:2:1 रेशियो में डिविजिबल लॉस। फिर आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है जो डिविजिबल लॉस है, राइट, रिवैल्यूएशन से लाया हुआ। और इसे क्लोज कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज। कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट देख सकते हैं, एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। तो बैलेंस शीट का टोटल 3 लाख रुपीज़। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये पूरा आपको समझ आया। आंसर 46 में जो कैलकुलेशंस करने हैं वो देख लीजिए पहले, राइट। जो कॉल्स रिसीव्ड है, प्री रिसीव्ड है, सबके अमाउंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। यहाँ पर 2 स्टेप्स आपको करने थे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। सो दीज आर दी जर्नल एंट्रीज। यहाँ पर जर्नल एंट्रीज ख़त्म होती है। ओनली 4 एंट्रीज यू हैव टू गिव फॉर दिस, ठीक है। आपको 4 एंट्रीज पास आउट करनी है, 1 2 3 4, और ये यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन एफ में
47 आप देख सकते हैं 47 एंड 48 दोनों कंपलसरी अटैम्प्ट करना है। लव कुश टेक्सचुअल क्वेश्चन है, सेम एडजस्टमेंट के साथ आपको दिए हुए हैं, कोई चेंजेस नहीं है। एंड 48th क्वेश्चन मून लिमिटेड, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। देख लेते हैं एक बार इनके सॉल्यूशंस। आंसर 47 लव एंड कुश, यहाँ पर देख सकते हैं ये सॉल्यूशन आप इसका, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर देख लो, बिकॉज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन था, इसलिए हमने डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र होके जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है, करंट अकाउंट यहाँ पर दे दिया गया आपको। इस तरफ आप देख लीजिए कंप्लीट इसका सॉल्यूशन, जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में यहाँ पर डाल दिया जाएगा। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। So I hope we all are done with this. Now let's start with the last answer 48th। 48th जो बैलेंस शीट गिवन है, ये एक बार फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ की साइड पे जो सारे अकाउंट्स गिवन है उनकी अमाउंट्स हमें रख देनी है। ये जो फॉर्मेट है वो आपको याद होना चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए, आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले ही आपको फॉर्मेट बना देना होता है कंपनीज फाइनल अकाउंट का, और उसके बाद सिर्फ उसमें अमाउंट्स जो है उसकी एंट्रीज़ करनी होती है। तो आपको सारे जो अकाउंट्स है उसके नेम्स लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की वीडियो आप चाहते हैं मैं अपलोड करूँ वो मुझे कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।